बचपन में ना जब भी काम वाम करते थे ना तो मम्मी बस एक ही डांट लगाती थी कि अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करो। आज भी मम्मी फ़ोन करती है तो ऐसे ही बोलती है, बेटा अच्छे से काम किया करो, ये तुम अच्छे से नहीं करोगे तुम्हारे बच्चे कैसे सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम खुश हूँ, मज़े में हूँ और वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस सोमवार का दिन है और अपने कामों को कर रही हूँ। इसके पापा का टिफ़िन बनाया, उसके बाद यथार्थ को नाश्ता दिया, अभी मैं दे रही हूँ सौम्या को नाश्ता। तो बस ऐसे ही चलता है सुबह सुबह हर माँ की ड्यूटी। उस टाइम पर भी मम्मी लोग यही काम करती थी, लेकिन उस टाइम पे इस तरह से नाश्ते नहीं होते थे। एक ही नाश्ता होता था, सबको सेम वही करना रहता था। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहता था कि आपको ये चूज करना है कि ये खाओगे कि ये खाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं होता था। घर में जो बना है इक्वल सभी के लिए, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का बुजुर्ग इंसान हो। तो बस यहाँ पर मैं डीमार्ट से लाया हुआ जो सामान था ना, संडे को मैंने अरेंज नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त थी और काफ़ी मस्त थी। मतलब अपने किसी फैमिली फंक्शन में थी तो मैं कुछ भी काम नहीं किया मैंने इस तरह का, जो एक्स्ट्रा काम था और एक्स्ट्रा डस्टिंग थी, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था। तो सबसे पहले तो ना इस डीमार्ट वाले सामान को अरेंज करेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म है सर्विस, उसको क्लीन करेंगे। तो मंडे के दिन मेरे ना काम काफ़ी हो जाते हैं और मंडे के दिन मुझे सफाई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि संडे में काफ़ी ऐसा रहता है लेजीनेस जैसा। लेजीनेस तो नहीं कह सकते, एक फैमिली टाइम रहता है, प्रीशियस टाइम रहता है, वो भी जीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप रियल आपकी लाइफ है उसको कभी भी अवॉइड मत करो रियल लाइफ के चक्कर में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर ना मैंने रोटियां हैं बना के रख दी हैं दोपहर के लिए हम तीनों के लिए। तो ये ऑडी का फूड रैप पेपर है। कोई पूछ रहा था कि कौन सी ब्रांड का है, तो आजकल तो सभी लोग यही यूज करते हैं। पहले हम यूज करते थे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज होने लग गए हैं लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छा है। और बस यहाँ पर हम अरेंज करते हैं डीमार्ट का सामान। तो कभी भी ऐसा ही होता है, डीमार्ट का सामान चाहे 5-10 भी आता है ना, तब भी मैं पूरा सामान पहले बाहर निकालती हूँ, उसको साफ करती हूँ, उसको रखती हूँ। एक अच्छी आदत है, मेरी माँ के जैसे ही आदत। तो मेरी मम्मी भी ऐसी करती है। मतलब कोई काम करनी चाहती है ना तो आ बैल मुझे मार, वैसे वाले काम करती है। मैं थोड़ा सा भी कचरा देखती ना तो मतलब पूरा सामान है बाहर निकाल लेती है, फिर अच्छे से क्लीन करती है। शायद वही आदत मुझ में लगी हुई है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी आदतें आजकल के बच्चों को होने वाली है। और क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। मतलब टाइम किसी को भी पूछ लो, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। क्या सच है क्या झूठ है? वक्त तो होता है, वक्त तो वही है, लेकिन मूड नहीं रहता है। मूड के ऊपर चलती है हर चीज़ें। तो यहाँ पे ना मैंने ये ग्रोसरी का सामान अरेंज कर दिया है, बहुत ही अच्छे से किया है। लेकिन मुझे पता है 6-7 दिन बाद थोड़ा सा वापस से बिखर जाएगा, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर बस सर्विस प्लेटफॉर्म में अच्छे से क्लीन हो गया और अभी बारी आती है मेरी जो गैस स्टोव उसको क्लीन करने की। तो कुछ सामान ऐसा निकला जो मुझे डिस्कार्ड करने का, तो वो मैंने पॉलीथीन में निकाल के रख दिया है। जैसे मेरी वो हाउस हेल्पर आएगी उसको दे दूंगी, वो अपने मोहल्ले में दे देगी, कैसे भी दे देगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं क्लीन करूँगी ये वाला मेरा गैस स्टोव। तो घी बनने को रखा था, एक बार उसको मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि उसको तो बनने में टाइम लगेगा। फिर एक काम जब तक पूरा नहीं होता ना तो फिर दूसरा काम में हम हाथ डालते हैं, तो फिर वैसा ही है, फिर वो आपका काम चलता ही जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। टारगेट है कि जैसे कि मुझे किचन को क्लीन करना है ना, तो पहले मैं किचन को ही क्लीन करके ही बाहर निकलूंगी क्योंकि किचन क्लीन हो जाएगा, उसके बाद अपने रूम को अच्छे से क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर बस गैस स्टोव है वो अच्छे से क्लीन हो गया। अब ये घी है यहाँ पे मैंने रख दिया है, ये धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे होता रहेगा। और ये नई वाली कढ़ाई है, विनोद वाली नहीं है, दूसरा ब्रांड था ना, कौन सा था मैं भूल गई, उस पे मैंने घी रख दिया है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ मास्टर बेडरूम में, मतलब मेरे वाले रूम में। तो यहाँ पर इसके पापा के खूब ढेरों कपड़े रखे हैं जो मुझे देने हैं धोबी को आयरन होने के लिए, वो मैंने बैग में भर दिए हैं। बच्चों को बोलूँगी या फिर बच्चे दे आएंगे या फिर मैं ही आती जाती रहूँगी ऊपर नीचे, तो मैं
दे दूंगी। तो जब मैं ना मंडे को क्लीन करती हूँ ना अपना घर, तो मंडे को मेरा मोस्टली यही रहता है सभी रूम की चादर वदर अच्छे से हटाना करना, क्योंकि संडे के दिन सब घर पे रहते हैं तो चादर वदर पे इसी बेड पे बैठ के खाना नाश्ता मतलब जो चीज़ें रहती है बेड पे ही रहती है, तो काफ़ी गंदी हो जाती है बेडशीट, और लाइट कलर की रहती तो काफ़ी गंदी हो जाती है। तो मैंने वॉशिंग मशीन तो लगा रखी है, तो आज तो वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े हो गए तो मतलब मेरी तो आज हालत ख़राब होगी, सुखाएंगी भी कहाँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना सुबह सुबह ना इन पिलोज़ को ना धूप में रख दिए थे कि वॉल्यूम है ना इनकी अच्छी हो जाती है, धूप दिखाते रहना चाहिए। और ये तो हैंडी भी होते हैं पिलोज़, तो मैंने इनको रख दिया था और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट भी हो गए थे और कीटाणु भी इनके चले जाते हैं। तो ये वाला रूम मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। मास्टर बेडरूम इसकी बेडशीटें मैंने चेंज कर दी है। अब चलती हूँ मैं बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ना बच्चों वाले रूम में, तो बच्चों वाले रूम की भी मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। और बच्चों वाले रूम की बेडशीट तो मुझे ऐसे लगता है कि जब इनके एग्ज़ाम चालू रहते हैं ना, मुझे हर तीसरे चौथे दिन चेंज करनी ही पड़ती है, क्योंकि बेड के ऊपर बैठ के ही दोनों पढ़ते हैं और एक ही मतलब लड़ाई भी करते हैं और यहीं पर बैठ के पढ़ना भी है इनको। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी है और वॉशिंग मशीन में डाल दी है जो पहले उतारी थी वो। और यहाँ यथार्थ के कौन से एग्ज़ाम हो गए हैं वो वाली बुक्स में ड्रॉवर में रख दूँगी। और जो बाकी हैं एग्ज़ाम होने को, तो दो एग्ज़ाम ही होने को बाकी है बाकी इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब तो इतने खुश हो रहे हैं मम्मा एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर तो मस्ती करने वाले हैं। तो बस वही है, इन लोगों की मस्ती रहेगी और हम मम्मियों का काम बढ़ने वाला है ना। तो यहाँ पे ना बस एग्ज़ाम हम लोग बच्चों को एक ही चीज़ मतलब करते रहते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ। कोई भी नहीं सिखाता है बच्चों को कि बच्चों को किस तरह से संस्कार देना है। मेरी माँ ना हमेशा ही बोलती है बेटा मार्क्स की क्या वैल्यू है, बच्चों को अच्छे से संस्कार दो, ये संस्कार ही हैं जो तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। क्योंकि बच्चे जब आगे जाते हैं, जैसे हम आए यहाँ पर कोई भी हम अच्छा काम करते हैं ना, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, हाँ अपनी माँ के घर से सीख के आई हैं। और कोई बुरा काम भी करोगे ना, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तो ये चीज़ तो होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और मैं कुछ कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्क्स को एकदम से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मार्क्स की वैल्यूज़ भी काफ़ी ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को संस्कार भी देती हूँ कि किस तरह से हमें सामने वाले के साथ बिहेव करना है। बस यहाँ पर सौम्या के बालों में चंपी कर दूंगी और उसके बाद लिविंग रूम को साफ सुथरा करूंगी। लिविंग रूम जो मेरा सबसे पहले होता था ना, पहले आजकल सबसे लास्ट में हो रहा है, क्योंकि दोनों बच्चे ना लिविंग रूम में बैठे रहते हैं। फिर दोनों बच्चे जब लिविंग रूम में बैठे रहते हैं तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर सकूँ, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो दोनों रूम क्लीन होने के बाद, किचन क्लीन होने के बाद अब बस बारी आती है ये ब्रश की हेल्प से सोफ़ा को मैं साफ़ सुथरा कर दूंगी। और ये ब्रश काफ़ी बढ़िया है, बेड जो रहता है मैट्रेस वो भी अच्छे साफ हो जाता है और सोफा है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। जो डस्ट लगी हुई रहती है ना, आराम से इस पे से निकल जाती है। और यहाँ पे मैं ना कुशन कवर है आज दूसरे लगाऊंगी, जो मैंने ना दीपावली के टाइम खरीदे थे, जो काफ़ी मुझे पसंद आए थे और मैंने लोकल शॉप से ही लिए थे, ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं लिए थे। कपड़े मुझे समझ में ही नहीं आते, कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग में कपड़ों की करती ही नहीं हूँ, आज तक तो नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कपड़ों की नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे ना मायके में कपड़ों की दुकान है, तो बस वही रहता है दिमाग में कि कपड़ा जब तक आप हाथ लगा के जांचोगे नहीं, परखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलता है कि कपड़ा कैसा है। तो यहाँ पे जो मैंने कुशन कवर लगाए वो खादी के हैं, बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत बार इसको वॉश कर लिया है, क्योंकि लाइट कलर के जब भी लगाती हूँ 3-4 दिन बाद ही मुझे वॉश करना पड़ता है। तो अच्छे से इनको मैंने लगा दिया है, सोफा अच्छे सेट हो गया। अब बारी आती है फर्नीचर को गीले सूखे तौलिए से साफ सुथरा करने की। तो हॉल का जो फर्नीचर रहता है ना, वो टोटली मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। और रूम में जितने फर्नीचर है ना, वार्डरोब वगैरह है, मैं 2-3 दिन से करती हूँ, रोज़ डेली नहीं हो पाता है। कोई भी काम ऐसा होता है आप डेली नहीं कर पाते हो, क्योंकि यदि हम डेली करेंगे ना सभी चीज़ों को, तो घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। घर संभालने के लिए थोड़ी सी दिमाग में शांति होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, कुछ आदतें होनी चाहिए अच्छी, जिससे आपको घर संभालना मुश्किल नहीं लगेगा। घर संभालने में वैसे सिर्फ साफ सफाई नहीं आती, बहुत सी चीज़ें आती हैं, कहाँ आपको खर्चा करना चाहिए, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपको बचत करनी चाहिए। लेकिन
अभी तो फिलहाल घर संभालने में मेरा टारगेट है मेरे घर की साफ सफाई करने में। तो यहाँ पर बस ये वाला जो मेरे जितने भी स्टेचेस लगे हैं इनको मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि डेली क्लीन करना ही पड़ता है इनको। और हॉल को मुझे साफ सुथरा रखने में बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि इंट्रेंस कोई भी आपके घर में आएगा, ऐसे तो कोई आता नहीं है, बहुत ही रेयर जो आता है, लेकिन बस एक दिमाग में रहता है कोई भी आपके घर में घुसेगा तो सबसे पहले आपके हॉल में ही घुसेगा। तो आपका हॉल साफ सुथरा और सुंदर व्यवस्थित होना चाहिए। तो बस यहाँ पर हॉल मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, मतलब पूरा घर ही नीट एंड क्लीन हो गया। और उस वाली बालकनी में काफ़ी कपड़े सुखा दिए, लेकिन जो कुछ बेडशीट्स थी जो उस वाली बालकनी में नहीं आ रही थी वो मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी। मैं हॉल में कभी भी कपड़े नहीं सुखाती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं, चादर वदर हो जाते हैं, कभी रनर हो जाता है, तब मुझे यहाँ जो लगी है ना तार उनको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं सुखा दूंगी। तो आज ना 3 बेडशीट हो गई थी सुखाने को। 3 बेडशीट ऐसी हो गई थी क्योंकि मेरे रूम में मैंने 2 बेडशीट लगा के रखी थी। किसी ने सजेस्ट किया था कि आपका मैट्रेस नया है तो आप पहले पुरानी बेडशीट लगाओ, फिर उसके ऊपर फ्रेश बेडशीट आपको लगानी है वो लगा लो, क्योंकि मेरे पास ना मैट्रेस का प्रोटेक्टर नहीं है। तो यदि आपके पास मैट्रेस का प्रोटेक्टर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो। वो चीज़ मैंने की, काफ़ी बढ़िया से मतलब चादर भी बिछी ऊपर वाली, और मतलब हिली भी नहीं वो, मतलब ऐसे होता है ना रिंकल्स पड़ जाते बैठने के बाद, तो रिंकल्स भी नहीं पड़े। तो ये चीज़ मुझे सही लगी। और ये चीज़ ना मेरी सासू माँ भी करते थे। जब मैं शादी होके आई थी ना तो वो भी ऐसे ही करते थे, मतलब मैट्रेस के ऊपर ना 2 बेडशीट बिछा के रखते थे, उसके ऊपर तीसरी फ्रेश अच्छी सी बेडशीट है सबसे ऊपर लगा के रखते थे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम देख चुके रहते हैं लेकिन हमें ध्यान में नहीं आती हैं। तो किसी का कमेंट था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने उसको माना। लेकिन आज बस वैसे ही हुआ कि मैं जैसे ही बेडशीट हटा रही थी ना तो नीचे वाली बेडशीट भी हट गई, वो धुलने में आ गई। तो लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छा इसका मुझे रिजल्ट लगा। तो आगे से मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। सारा काम होने के बाद वॉशिंग मशीन को मैंने पोंछ दिया है और उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया है। मैं वॉशिंग मशीन को ना इसी तरह से टेक केयर करती हूँ, सबसे लास्ट में उसको पोंछ के अच्छे से बंद करके उसके ऊपर कपड़ा रख देती हूँ जिससे कि वो गंदी ना हो। अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो मेरा लास्ट का काम है वो करने के लिए। तो किचन में सबसे लास्ट का काम मेरा वही रहता है, जितने भी मेरे डस्टिंग के कपड़े रहते हैं, किचन के कपड़े रहते हैं, इनको मैं वॉश करके सुखाती हूँ। बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से मैं वॉश करती हूँ। और यहाँ पे घी है, बस ठंडा जैसा हो ही चुका था, इसको भी मैं एक प्लास्टिक के डिब्बे में निकाल लूँगी। तो काफ़ी अच्छे से घी अच्छी क्वांटिटी में बन गया था, काफ़ी सुंदर घी बन गया था। अभी महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है तो अच्छे से काम आ जाएगा। उस दिन हलवा भी बनेगा, पूड़ी भी बनेगी। महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को है ना, तो उस दिन ये वाला घी शुद्ध देशी घी काम आ जाएगा, घर का बनाया हुआ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं लेकिन मन कितना खुश होता ना, जो हम मेहनत से बनाते हैं, जिस काम में हम मेहनत करते हैं और उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिलता ना, कितना बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ना नीचे वाली जो छाछ है ना वो जल गई थी, क्योंकि मैं काम में थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो मैंने बस उसको रख दिया है पानी में भिगो के, जैसे ही वो थोड़ा ठीक होगा उसको मैं धो के रख दूंगी। और यहाँ पे जो घी आप देख सकते हैं किस तरह से मस्त सा घी बन के हो गया है तैयार। आप कैसे बनाते हो घी अपने घरों में, किस तरह से बनाते हो, दूध की मलाई का बनाते हो, घी की मलाई का बनाते हो, किस तरह से बनाते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बनाते हो कि नहीं बनाते हो, कितने लोगों को टास्क भी लगता है, कई लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि आफत लगती है, लेकिन आफत नहीं लगनी चाहिए क्योंकि जो घर की प्योर चीज़ होती है वो प्योर चीज़ होती है। तो यहाँ पे घी है, कितना सुंदर है, मस्त बन के तैयार हो गया है। अब इसको इसकी जगह पे रख दूंगी और बस इसी के साथ अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको खूब पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया, लाइक करना, कमेंट करना। रुचिका की लाइफ स्टाइल आपकी जैसे ही जीवन शैली है मेरी, पसंद आए तो खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कमेंट करने के साथ साथ। बस यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी हॉल में, अपना मी टाइम है वो एंजॉय करूँगी। इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो को एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना।